विद्यार्थियों, अब हम एक विशेष और प्रेरणादायक नाटक के साथ आगे बढ़ेंगे जो लड़कियों द्वारा शिक्षा के महत्व पर आधारित है। ये नाटक हमें आत्मबल और समानता का संदेश देगा। बिल्कुल, आइए अब हम इस आत्मबल और समानता के संदेश को महसूस करें। लड़कियों का नाटक को देखकर हम सब प्रेरित होंगे। सिमरन, ओ सिमरन, कहाँ मर गई? क्या बात है अम्मी, आपने बुलाया? कोई काम था क्या? तुमने घर का क्या हाल बना रखा है? देख नहीं रही हो कितना गंदा हुआ है? जाके घर की सफाई करो। अम्मी मैं बाद में घर की सफाई कर देती हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ। मैं जब भी तुम्हें काम करने के लिए कहती हूँ तुम बहाना बनाने लगती हो। शादीशुदा हो गई हो, अब तुम्हें घर संभालना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारी बहाने सुनती रहूंगी। अम्मी मैं जानती हूँ कि घर का काम करना बहुत ज़रूरी है, पर अम्मी पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ। जाके घर की काम करो। अम्मी कहाँ हैं आप? क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी मैं कुछ काम से मार्केट जा रही हूँ, आते वक्त देर हो जाएगी। ठीक है, शाम होने से पहले घर आ जाना। ठीक है। जी, आप कौन? मेरा नाम अमन है, आपके लिए एक चिट्ठी आई है। हाँ तो लाओ, दे दो। ये लीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। साइन? ये क्या होता है? क्या आप अनपढ़ हैं? हाँ। यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे चिट्ठी तो ले लिया पर मुझे पढ़ना ही नहीं आता। अरे आंटी जी, थोड़ी सी शक्कर दे दीजिएगा। रुको, अभी लाती हूँ। अरे तुमसे एक काम था। जी कहिए। मेरे घर एक चिट्ठी आई है, क्या तुम पढ़कर बता दो कि इसमें क्या लिखा है? अरे इसमें तो इंग्लिश में लिखा है। अरे आंटी जी, आपको पता है मैं पूरा बीए तक पढ़ी हूँ, पर वो क्या है ना, मैं अपना चश्मा लाना भूल गई हूँ। मैं आपको बाद में पढ़कर बता दूंगी। ठीक है। ठीक है आंटी, जब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। अब सिमरन ही बताएगी कि आखिर इसमें क्या लिखा है। अम्मी मैं मार्केट से आ गई। बाप रे अम्मी, आज मार्केट में बहुत ही भीड़ थी। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है? हाँ सिमरन, मुझे बुखार हो गया है, मेरे सिर में भी बहुत दर्द है। अम्मी चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं, मैंने कुछ घरेलू नुस्खा किया है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ज़ारा तुम आओ, अंदर आओ। हाँ, मैंने सुना शबनम आंटी की तबीयत खराब है तो मैं मिलने चली आई। हाँ अम्मी को बुखार हो गया। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, आओ अंदर आओ। अरे आंटी जी, ये लीजिए दवा, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी तो इसी से ठीक हुई थी। हाँ लाओ, दे दो। पर अम्मी बिना डॉक्टर को दिखाए आप ये दवा कैसे ले सकती हैं? रुकिए मैं डॉक्टर से पूछ लेती हूँ। अरे सिमरन, ये आयुर्वेदिक दवा है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पर फिर भी एक बार पूछ लेती तो सही रहता है। सिमरन, तुम बड़ों से ज्यादा जानती हो। एक तो वो मेरे लिए दवा लाई है, ऊपर से तुम ऐसे बातें कर रही हो। अम्मी मेरा वो मतलब नहीं था। जाओ, जाके घर की काम करो। ठीक है आंटी, जब मैं भी चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, जाओ। सिमरन, ओ सिमरन। जी अभी आई अम्मी। क्या हुआ अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, डॉक्टर को फोन करो। मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। अम्मी क्या हुआ अम्मी? अम्मी आप ठीक तो है ना? अम्मी रुकिए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। ठीक है।
डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, देखिए अम्मी को क्या हो गया है। आइए डॉक्टर, देखिए अम्मी को क्या हो गया है। इन्होंने कोई दवा लिया है? जी डॉक्टर, कुछ देर पहले अम्मी ने एक दवा लिया था। ये देखिए, ये दवा लिया था अम्मी ने। अरे ये दवा तो एक्सपायर हो गया है, इसी वजह से इनकी तबीयत और बिगड़ गई है। पर डॉक्टर, ये तो आयुर्वेदिक दवा है। आपको हमेशा डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी चाहिए, चाहे आयुर्वेदिक हो या कोई और। बिना सही जानकारी के दवा लेना खतरनाक हो सकता है। मैं कुछ दवा लिख रहा हूँ, आप इन्हें दे दीजिएगा, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। सिमरन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और डॉक्टर से पूछकर दवा लेनी चाहिए था। अम्मी, मेरी भी गलती है, मुझे आपको दवा नहीं खाने देना चाहिए था। सिमरन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मुझे पता चल गया है कि हमारा पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। आज अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं गलत दवा नहीं खाती। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे समाज के लोगों का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। शिक्षा हमें सही और गलत के साथ रास्ते के साथ साथ हमारी देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारती है। थैंक यू।